हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, डॉक्टर विकास फ्रॉम स्काई हाइट्स। तो जी जो करंट अफेयर्स हमारे चल रहे थे जी, आज उसको फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो आज की डेट के बेटा करंट अफेयर्स डाल रहे हैं सारे के सारे, छोटी फॉर्म में भी, शॉर्ट्स वीडियोस में भी मैं इनको कवर कर दूंगा। जो भी कोई कमी पेशी होगी हम इसको, जो पिछले रह भी गए हैं उनको भी मैं कवर करके डालूंगा कि अब इंप्रूवमेंट है तो हम इसको चलाएंगे जी। चलो देखिए जी। तो सबसे पहली न्यूज जो आ रही है वो हमारी कुछ डिफेंस की तरफ से आ रही है हमारी न्यूज। तो उस डिफेंस की न्यूज को आप चेकआउट करो, देखो कैसे करनी है। सबसे पहले तो डिफेंस में हमारी जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे श्री राजनाथ सिंह, इन्होंने इनॉग्रेशन किया है किसका, एमटेक्स 24 का इन्होंने उद्घाटन किया है। एमटेक्स 24 है क्या? एमटेक्स 24 हमारी जो नेवी की टेक्नोलॉजी है उसमें जो एडवांसमेंट हुई है, जो नए नए हथियार हमारी सेना यूज कर रही है, हम उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तो श्री राजनाथ सिंह जी ने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किया है। ये जो 3 डे डिफेंस एक्सपोजर है उसका नाम था भाई मिलन 2024 प्रोजेक्ट का नाम है भाई मिलन, और ये कहां पे हुआ है? विशाखापट्टनम के अंदर इसको किया गया है। तो मिलन का है। तो इसी के हिसाब का क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ 3 डे डिफेंस एग्जीबिशन रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एज अ पार्ट ऑफ मिलन 24। तो उसका नाम था MTX 24, नाम रखा गया है भाई MTX 24। तो ये आज की इंपॉर्टेंट न्यूज के फॉर्म पे चल रही है। नेक्स्ट देखिए जी। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रोजेक्ट MOU साइन हुआ है हमारा यूरोपियन कंट्रीज के साथ, ग्रीस के साथ। तो ये हमारा ट्रेड बायलिटरल ट्रेड, डबल बायलैटरल ट्रेड प्रोग्राम हमारा हुआ है ग्रीस के साथ 2030 के लिए, बाय 2030 तक। तो इन्होंने किस फील्ड के अंदर काम करने के लिए सहमति जताई है? बायलैटरल ट्रेड। एक तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर काम किया जाएगा, पोर्ट्स के अंदर काम किया जाएगा, केमिकल्स के अंदर, शिपिंग के अंदर, फूड के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर एंड डिफेंस सेक्टर के अंदर काम किया जाएगा। तो उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट जो की जाएगी वो होगी 1.9 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इसमें की जाएगी। तो इस प्रोजेक्ट का जो नाम दिया गया है वो दिया गया है अभी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिकल कॉरिडोर, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट टोटल 2030 तक जो होगी वो 4 बिलियन डॉलर्स की इसमें इन्वेस्टमेंट होगी। इसके पार्ट होंगे इंडिया और ग्रीस, और जिस जिस फैक्टर्स में ये काम करेंगे उन फैक्टर्स को भी इसमें मेंशन कर दिया गया है। तो इसमें सबसे ज्यादा हम शिपिंग इंडस्ट्रीज की तरफ भी हम इसमें मॉडरेट होंगे, शिपिंग इंडस्ट्रीज को भी देखा जाएगा। इट आल्सो इंक्लूड्स, इसमें क्या होगी, दोनों देशों की, 2 नेशंस की डिफेंस की मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी इसमें की जाएंगी, डिफेंस की मिलिट्री एक्सरसाइजेस एंड नेवल ऑपरेशन, नेवी की एक्सरसाइज भी की जाएगी। दोनों देशों के बीच का संबंध को और भी, पार्टनरशिप बिटवीन 2 कंट्रीज ग्रीस और इंडिया मजबूत किया जाएगा। जो इनके चीफ गेस्ट थे भाई हमारे इसके रशियन डायरेक्टर और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर प्राइमरी ग्लोबल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस के तहत इसको देखा गया है। ये जी इसका क्वेश्चन है भाई, इंडियन ग्रीस एम टू द डबल देयर बायलैटरल ट्रेड अबाउट 4 बिलियन बाय विच ईयर। तो किस ईयर तक होगा? 2030 तक, 2030 तक ये डबल हो जाएगी। नेक्स्ट देखो भाई। अब ये लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट भारत सरकार ने चलाया है कि सेफ वीमेन के लिए, तो सेफ्टी फॉर द वीमेन, ये हमारे पास चीज है। जो स्कीम चलाई है उसका नाम है अम्ब्रेला स्कीम। अम्ब्रेला स्कीम ये हमारे पास चलाई गई है, कैबिनेट मिनिस्टर की तरफ से ये बताया गया है। हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम का उद्घाटन किया है, प्राइम मिनिस्टर। तो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कंटिन्यू द अम्ब्रेला स्कीम सेफ्टी ऑफ वीमेन एट टोटल कॉस्ट ऑफ, जो इसकी टोटल कॉस्ट की गई है वो है बेटा 1179.72 करोड़, 1169 करोड़ 0.72 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इसमें की गई है, जो 2021 से 22 तक और 2025 से 26 तक की जाएगी। तो
179.72 करोड़ का इसका एम है। इट प्रोवाइड्स एमएचए फ्रॉम इट्स ओन बजट एंड 294.23 करोड़ विल बी फंडेड फ्रॉम निर्भया फंड्स। तो निर्भया फंड में से भी इसको कुछ ना कुछ फंडिंग दी जाएगी, और कुछ नहीं, बहुत अच्छी फंडिंग इसमें से प्रोवाइड की जा रही है। इसके मेन प्रोजेक्टिव्स, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे जो इंक्लूड किए जाएंगे। मैकेनिज्म इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू एंश्योर टाइमली इन्वेंशन एंड इन्विटेशन इन केस ऑफ क्राइम अगेंस्ट द वीमेन। हायर एफिशिएंसी होगी इन इन्वेस्टिगेशन एंड क्राइम प्रिवेंशन इन सच मैटर्स। जो लड़कियों के साथ क्राइम हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए इसमें सारा कुछ देखा जाएगा। दूसरा, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रही है इसको फॉर द अम्ब्रेला स्कीम के अंडर द सेफ्टी ऑफ दिस वुमेन। तो इसमें जो मेन प्रोजेक्ट चल रहा है वो है ERSS प्रोजेक्ट चल रहा है, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, इसके अंदर हर तरह की फैसिलिटी हम इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें फॉरेंसिक साइंस के लिए भी हमें लेबोरेटरीज बनाई जा रही हैं, नेशनल फॉरेंसिक डाटा सेंटर भी खोले जा रहे हैं, स्ट्रेंथिंग द डीएनए एनालिसिस भी किया जा रहा है, साइबर फॉरेंसिक कैपेसिटी को भी देखा जा रहा है, स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरीज को भी बनाया जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर ये भी हो रहा है। और साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट द विमेन एंड चाइल्ड, इसको भी इसमें प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। इसमें ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग ट्रेनिंग इन्वेस्टर्स एंड प्रोस्टिट्यूटर्स इन हैंडलिंग द सेक्सुअल असॉल्टमेंट केस अगेंस्ट द वुमेन एंड द चाइल्ड। तो इस सारी चीजों को देखने के लिए इसमें किया गया है। ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए भी किया गया है। जो आदमियों का, लेडीज का, वीमेंस का, गर्ल्स का, बच्चों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जो बेचा जाता है ह्यूमन टू ह्यूमन, उसके लिए भी इसको रोका गया है। तो क्वेश्चन इसका बन रहा है, गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कंटिन्यू द अम्ब्रेला स्कीम ऑन द वुमेन सेफ्टी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2021 टू 22 225 to 26 ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज दिस। तो कितना हुआ हमारे पास टोटल कॉस्ट? ये था 179.72 करोड़। तो इस कॉस्ट के तहत इसको किया गया है। नेक्स्ट देखो भाई, तो जब स्पोर्ट्स का इवेंट है भाई, स्पोर्ट्स में हमारे बच्चों ने बहुत बढ़िया किया। फर्स्ट डे में ही 4 मेडल्स लाए गए, फर्स्ट डे में ही विमेंस ने। तो चारों मेडल्स जो इनमें थे, 4 मेडल्स जो थे भाई ओपनिंग डे में ही लिए गए। इसमें से 1 गोल्ड मेडल था भाई, 2 सिल्वर मेडल थे, 1 ब्रोंज मेडल था, भी डेमोन्स्ट्रेट किया गया हमारी साइकिलिंग स्ट्रेंथ को। तो स्ट्रेंथ ऑफ द साइकिलिंग ये कहां हुआ भाई? एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप की गई। इंडिया क्रिएट्स दी हिस्ट्री, इसमें हिस्ट्री बनाई गई। क्लीनिंग ऑफ गोल्ड इन जूनियर विमेन टीम्स स्प्रिंट इन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम इन दिल्ली। तो यहां पे लिया गया, जो 4 लड़कियां थी भाई उनके नाम भी हमारे पास मेंशन किए गए हैं इसमें। इन्होंने साउथ कोरिया को हमने हराया है, कितने सेकंड से? 53.383 सेकंड से हमने गोल्ड को विन किया है। और मेंस जूनियर के अंदर हमने सिल्वर मेडल को अर्जित किया। इसमें हमारी पैरा टाइम स्प्रिंट इवेंट्स किया गया, उसमें हमारे बच्चों ने विमेंस में गोल्ड आया है, मेंस में हमने सिल्वर मेडल जीता है। और जूनियर विमेन टीम्स कॉस्टिंग हर्षन यार, शाइनी कुमारी, ध्यानचंद, जेपी एंड भूमिका took the bronze medal while the South Korea, Kazakhstan won the gold and silver respectively। तो इसमें हमने हिस्ट्री क्रिएट की है। तो ये क्या आ जाएगा भाई कि इंडिया क्रिएट द हिस्ट्री by defeating which team in Asian track cycling championship to win the gold in junior women's टीम स्प्रिंट इवेंट। तो उसको किस टीम को हरवाया? किस देश की टीम को? साउथ कोरिया की टीम को इन्होंने हराकर गोल्ड मेडल अर्जित किया है। देखिए जी नेक्स्ट भाई, ले जी ये बहुत बड़ी न्यूज है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने टबैको एक्ट के तहत 18 साल था पहले एज ग्रुप, अब 21 इयर्स का कर दिया है कि 18 साल से पहले भी बंदा तंबाकू नहीं ले सकता, नहीं बेच सकता, उसको बैन कर दिया गया है। कर्नाटका गवर्नमेंट presented cigarette and other tobacco product bill 2024 which increased the age limit from 18 years to 21 years। अब 21 साल का बच्चा ही तंबाकू खरीद सकता है लीगली।
उसके बाद क्या है, एज लिमिट ऑफ द सिगरेट इज फिक्स्ड एट 18 इयर्स, नाउ द एज लिमिट विल बी इंक्रीज टू 21 इयर्स। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है जो हमने किया है। और दूसरा, सिगरेट कैन नॉट बी सोल्ड विद इन 100 मीटर्स ऑफ द स्कूल। जितने भी शिक्षा संस्थान होंगे उनके 100 मीटर के दायरे में सिगरेट को, तंबाकू के प्रोडक्ट्स को नहीं बेचा जाएगा। एंड स्मॉल ट्रेड्स हु आल्सो सेल दिस टाइप ऑफ फाइन अप टू 10,000। अगर वो बेचेंगे, पकड़े जाएंगे तो उनको 10,000 रुपए का फाइन होगा। एंड हैव ए लिमिटेड टू 1,000, और इसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, 1000 से 10,000 कर दिया गया है। अनऑथराइज्ड ऑपरेशन हुक्का बार्स शैल बी पनिश्ड, है ना, एंड इम्प्रीमेंट नॉट लेस देन 1 ईयर एंड एक्सटेंडेड टू 3 इयर्स। जो हुक्का बार्स होंगे, जो ऑथराइज्ड, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होंगे, नहीं होंगे, तो उनके ऊपर भी 1 साल तक की सजा हो सकती है। 1 साल से बढ़कर 3 साल तक हम उसको सजा दे सकते हैं। और फाइन 50,000 से लेके 1 लाख तक का उनको फाइन भी लग सकता है। तो ये इंपोज किया गया है फाइन उनके ऊपर अगर ये वायलेशन करते हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चन बना है भी, कर्नाटका गवर्नमेंट हैज पास द बिल ऑफ द एज ऑफ द सिगरेट, तो आंसर इज 21 ईयर। तो इसमें आपको कैपिटल भी बता दी गई है, उनके गवर्नर का नाम भी बता दिया गया है, और उनके चीफ मिनिस्टर का नाम भी आपको साथ ही साथ इसमें जानकारी दे दी गई है। नेक्स्ट देखो जी, ये भी बहुत बड़े हमारे कॉमेडियन थे, तो इनका जो देहांत हो गया है, इनकी जो 50 इयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई है। तो इन्होंने फेमस एक्टर और ये कॉमेडियन एवडिल मैकशॉस पास्ट अवे एट द एज ऑफ 50। तो ये हमारे पास नेटफ्लिक्स की सीरीज में भी ये बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं। इन्होंने कई कॉमेडी सीरीज, यूके कॉमेडी लाइक मेरेंडा एंड लिटिल ब्रिटेन नाम की कुछ फेमस कॉमेडी सीरीज को भी इन्होंने किया है। तो इनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 50 इयर्स। तो ये फेमस एक्टर थे, पास्ट अवे रिसेंटली एंड ही वाज फेमस एज, क्या किसके लिए फेमस थे, ये एक्टर थे, एक्टर एंड कॉमेडियन, ये दोनों ही थे भाई। नेक्स्ट देखिए, लो जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया स्टेशन बनाया है जी, मेट्रो स्टेशन। उस स्टेशन का नाम इन्होंने बदलकर क्या रख दिया गया है, महानेश्वर मंदिर स्टेशन, मेट्रो स्टेशन बना दिया गया है। इसका जो पहले नाम था वो नाम था जी जामा मस्जिद स्टेशन इन आगरा, ये आगरा के अंदर था जी। और इस स्टेशन योगी आदित्यनाथ जी ने इसका नाम इंस्ट्रक्ट किया था मेट्रो स्टेशन रेलवे कॉर्पोरेशन के अंदर, चेंज द नेम ड्यूरिंग द आगरा लास्ट जो उनकी विजिट थी उसमें बोला गया था कि इस स्टेशन का नाम बदल दिया जाए। तो स्टेशन का जामा मस्जिद स्टेशन जो इसका नाम था हैज बीन स्विच्ड टू महानेश्वर मेट्रो स्टेशन का नाम इसका रख दिया गया है। ये महल ईस्ट गेट टू सिकंदरा माउंट तक जा रही है। जामा मस्जिद स्टेशन वाज द थर्ड एंड द फाइनल अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है जी। ये प्रायोरिटी ऑफ कॉरिडोर ऑफ 6 स्टेशन फ्रॉम ताजमहल टू जामा मस्जिद, ताजमहल से लेके जामा मस्जिद तक जा रही है। इसमें भी हमने आपको ये बता दिया है कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन कौन है। तो उत्तर प्रदेश के याद रखिएगा 2 हमारे पास डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं। सेकेंडली इसमें जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द आगरा जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन। अब उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, महानेश्वर मंदिर मेट्रो स्टेशन। तो ये मेट्रो स्टेशन का इन्होंने चेंजेस कर दी है। नेक्स्ट देखिए जी, ये हमारी फेमस एथलीट रही हैं जी, ये डोपिंग के चक्कर में फंस गई हैं, और डोपिंग के चक्कर में इनको 4 साल के लिए भाई निलंबित कर दिया गया है। फॉर द ईयर ऑफ 4 इयर्स के लिए हमें इन पर खेलने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो ये नेशनल डोपिंग एजेंसी है जो हमारी NADA, इन्होंने इस पे बैन लगा दिया है अंजलि देवी के ऊपर। कंट्री फास्टेस्ट क्वार्टर मिलर लास्ट ईयर थी ये, 4 इयर्स का इन पे ऊपर डोपिंग टेस्ट 2000 जून 23 में ये लगा है। शी इज टेस्ट पॉजिटिव फॉर GW1516 विच इज प्रोहिबिटेड एट ऑल टाइम्स अंडर द मेट्रोपॉलिटन मॉड्यूलर अंडर द ऑन द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसीज प्रोहिबिटेड लिस्ट के अंदर ये आ गई हैं। तो इसलिए इनको बैन कर दिया गया है। अब ये 4 साल के लिए बैन है, 4 साल बाद ही ये खेलेंगी। तो ये आ गया है क्वेश्चन कि इंडियन क्वार्टर मिलियन अंजलि देवी हैज बीन बैन्ड फॉर हाउ मेनी इयर्स इन द डोपिंग एफिशिएंसी। तो हमारा आंसर है 4 इयर्स के लिए इनको बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए जी,
लो जी, जीडीपी की बात हो रही है जी हमारी पास। तो जीडीपी में क्वेश्चन आया है कि जो जीडीपी है हमारी फाइनेंशियल ईयर 25 टू बी मॉडरेटेड टू 6.5% फ्रॉम 6.9% प्रोजेक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2024, यानी 6.9 से घटकर अब हमारी कितनी हो जाएगी, 6.5 पर जीडीपी चली जाएगी। द ग्रोथ ऑफ स्लो डाउन टू जीडीपी 6.5% इन फाइनेंशियल ईयर 2024 ये बताया गया है। तो इसमें क्वेश्चन जो बन रहा है हमारे पास, एज पर एज द मॉडर्न सर्च इंडियन जीडीपी ग्रोथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर एफवाई का मतलब होता है भाई फाइनेंशियल ईयर 2025 टू बी मॉडरेटेड टू डैश परसेंटेज वाज मेड टू 6.9 फ्रॉम 6 फाइनेंशियल ईयर 24। तो 6.9 से हमारी कहां चली गई, 6.5 तक आ जाएगी। तो जीडीपी में थोड़ी सी कमी देखी जाएगी। क्यों देखी जा रही है, बिकॉज ऑफ हमारे पास एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की वजह पे, उन पे भी कमी पेशी की वजह से ये जीडीपी का ग्रोथ डाउनफॉल देखा गया है। थोड़ा सा ही डाउनफॉल है, कोई ज्यादा नहीं है ये। लीजिए, अब गोवा गवर्नमेंट ने हमारे पास हेरिटेज और कल्चर ट्रेडिशन को बढ़ाने के लिए गोवा की विजिट के लिए मेक माई ट्रिप के साथ एक एमओयू साइन किया गया है, ताकि लोग यहाँ पे जाएं और इस साइट से अपने ट्रिप्स को ऑर्गेनाइज करें और ट्रिप्स को ऑर्गेनाइज करने के थ्रू गोवा को देखा जाए। तो गोवा गवर्नमेंट एंड ऑनलाइन ट्रैवल फॉर मेक माई ट्रिप साइन एन एग्रीमेंट टू प्रमोट द स्टेट कल्चर हेरिटेज in tradition to make a year-round destination moving beyond the sun, sand, beaches according to the statement। तो इनके बीच में मेमोरेंडम MOU साइन हो चुका है। तो इन मेक माई ट्रिप के थ्रू हम गोवा का ट्रिप भाई अगर जाना चाहते हो तो यहाँ से बुक करवा के जा सकते हो। तो इसके जो फाउंडर है, कब फाउंड हुआ मेक माई ट्रिप, 2000 में फाइंड किया गया। फाउंडर का नाम है दीप कालरा और हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम हरियाणा इंडिया के अंदर। चेयरमैन इसके वही दीप कालरा है और सीईओ इसके राजीव मैक्रोची है। कैपिटल जो गोवा की है पांडे जी है। गवर्नर का नाम आपको बता दिया गया है, चीफ मिनिस्टर का नाम भी आपको बता दिया गया है। तो किसके साथ साइन किया गया है, ये मेक माई ट्रिप। तो यहां से ये क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन भी अराइज हो जाता है। नेक्स्ट देखा जाएगी। तो जी ये आपकी यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट न्यूज थी। इसके साथ साथ की दूसरी भी जो चैनल की और जो पिछली न्यूज रह गई हैं वो भी आपको इसमें कंक्लूड करके दे दी जाएगी। जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ। स्काई हैट्स विद डॉक्टर विकास। थैंक यू।